हमारे सनातनी भाई जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई साहब सुनो, आप लोग बुरा मत मानना, आप लोगों को आज जवाब देना पड़ेगा कि प्रेमानंद महाराज की बद्दुआ लगी कि नहीं लगी, प्रेमानंद महाराज के भक्तों की बद्दुआ लगी कि नहीं लगी। मगर मेरे प्रेमानंद महाराज फिर भी किसी को गाली बकने वाले को भी अब शब्द नहीं बोलते। मेरे प्रेमानंद महाराज सबको चुप रहकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भैया ठीक है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। नहीं, जो पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी है, आईपीएस है, जो राजस्थान में तैनात है, क्या उनके ऊपर कोई इतना बड़ा आरोप कोई ऐसे लगाएगी क्या, झूठा मुकदमा? नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये ऑलरेडी जो है लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं। पर ये महाराज तो कह रहे हैं कि साजिश हुई है मेरे साजिश खिलाफ। बोलने से क्या होता है, आप एक बात बताओ। जब वो कह रही है कि मेरे साथ हुआ है, मेरे पास प्रूफ है और कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गई है राजस्थान में, और अभी वो डर के मारे या मतलब अपनी सेफ्टी को लेके दूसरे राज्य से उन्होंने कंप्लेन पोस्ट करी है, पोस्ट करके डाक के तो आप एक बात बताओ कि मेरे प्रेमानंद महाराज ने तो इनको कुछ पलट के जवाब भी नहीं दिया। मेरे अनिरुद्धाचार्य ने, मेरे बागेश्वर धाम ने कुछ नहीं बोला, मगर इन्होंने मेरे प्रेमानंद महाराज को ढोंगी बताया, इन्होंने मेरे प्रेमानंद महाराज को अंधविश्वास वाला बताया, इन्होंने मेरे प्रेमानंद महाराज को पाखंडी बताया। और ढोंगी है, पाखंड करते हैं, अंधविश्वासी है। कौन? प्रेमानंद जी तुम्हारे, ये कौन बोल रहा था? ये बोल रहा था किशन सहाय। किशन सहाय मतलब ये हमारे प्रेमानंद महाराज को ढोंगी बता रहे हैं, हमारे प्रेमानंद महाराज को अंधविश्वास वाला बता रहे हैं, हमारे प्रेमानंद महाराज को ये बता रहे हैं कि ये जो है ये अंधविश्वास फैला रहा है। और आज इनके खुद के कर्म इनके आगे आ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप लोग सर्च करो दिल्ली के दीपक के पेज में और मेक इन मीडिया के पेज के बाद कि कृष्ण साय मीणा जी के ऊपर जो केस लगा है, वो एक महिला ने जबरदस्ती का केस लगाया है, मारपीट का केस लगाया है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा, डिसाइड। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज फिर हूँ दिल्ली के दीपक के साथ। और कारण दोस्तों, किशन सहाय एक आईपीएस ऑफिसर जो कि राजस्थान का था, उसने जिस तरीके से प्रेमानंद जी के ऊपर और भी संतों के ऊपर अंधविश्वास, ढोंगी और सब चीजें लगाया था आरोप, आज उसके ऊपर हो गया केस दर्ज। तो दिल्ली के दीपक से बात अपने लास्ट वीडियो में की थी, और आज भी बनता है बात करना कि भैया पाखंडी और अंधविश्वासी ढोंगी बताने वाले केस हो गया, क्या कहोगे? देखिए, बोलो प्रेमानंद महाराज की जय। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, सभी संतों की जय। जो सनातन धर्म को संत मानते हैं, पूजते हैं, जो सनातन के लिए काम करते हैं, वो सभी संतों को, महाराज को मेरा सत सत नमन है, प्रणाम है, और मैं सभी को चरण स्पर्श बोलता हूँ। और मेरे प्रेमानंद महाराज जैसा पवित्र व्यक्ति इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और प्रेमानंद महाराज बनने के लिए इनके पैरों की जूती घिंच जाएगी, जो प्रेमानंद महाराज को अपशब्द बोलते थे। मगर मेरे प्रेमानंद महाराज को क्या क्या बोला था उन्होंने? तो मेरे प्रेमानंद, अंधविश्वास, ढोंगी, ये पाखंड करते हैं। क्या क्या क्या? ढोंगी है, पाखंड करते हैं, अंधविश्वासी है। कौन? प्रेमानंद जी तुम्हारे, ये कौन बोल रहा था? ये बोल रहा था किशन सहाय। किशन सहाय मतलब ये हमारे प्रेमानंद महाराज को ढोंगी बता रहे हैं, हमारे प्रेमानंद महाराज को अंधविश्वास वाला बता रहे हैं, हमारे प्रेमानंद महाराज को ये बता रहे हैं कि ये जो है ये अंधविश्वास फैला रहा है। और आज इनके खुद के कर्म इनके आगे आ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप लोग सर्च करो दिल्ली के दीपक के पेज में और मेक इन मीडिया के पेज के बाद कि कृष्ण साय मीणा जी के ऊपर जो केस लगा है, वो एक महिला ने जबरदस्ती का केस लगाया है, मारपीट का केस लगाया है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा, डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट करेगा, कोर्ट। मगर आप मुझे एक बात बताओ, क्या आज के समय में कोई महिला, आज के समय में कोई महिला झूठा आरोप इतनी जल्दी लगाएगी क्या, वो भी इतने बड़े अधिकारी पे? बिल्कुल नहीं। जो पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी है, आईपीएस है, जो राजस्थान में तैनात है, क्या उनके ऊपर कोई इतना बड़ा आरोप कोई ऐसे लगाएगी क्या, झूठा मुकदमा? नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये ऑलरेडी जो है लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं। पर ये महाराज तो कह रहे हैं कि साजिश हुई है मेरे साजिश खिलाफ। बोलने से क्या होता है, आप एक बात बताओ। जब वो कह रही है कि मेरे साथ हुआ है, मेरे पास प्रूफ है और कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गई है राजस्थान में, और अभी वो डर के मारे या मतलब अपनी सेफ्टी को लेके दूसरे राज्य से उन्होंने कंप्लेन पोस्ट करी है, पोस्ट करके डाक के। तो आप एक बात बताओ कि मेरे प्रेमानंद महाराज ने तो इनको कुछ पलट के जवाब भी नहीं दिया। मेरे अनिरुद्धाचार्य ने, मेरे बागेश्वर धाम ने कुछ नहीं बोला, मगर इन्होंने मेरे प्रेमानंद महाराज को ढोंगी बताया, इन्होंने मेरे प्रेमानंद महाराज को अंधविश्वास वाला बताया, इन्होंने मेरे प्रेमानंद महाराज को पाखंडी बताया। और हमारे सनातनी भाई जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई साहब सुनो, आप लोग बुरा मत मानना, आप लोगों को आज जवाब देना पड़ेगा कि प्रेमानंद महाराज की बद्दुआ लगी कि नहीं लगी, प्रेमानंद महाराज के भक्तों की बद्दुआ लगी कि नहीं लगी। मगर मेरे प्रेमानंद महाराज फिर भी किसी को गाली बकने वाले को भी अब शब्द नहीं बोलते। मेरे प्रेमानंद महाराज सबको चुप रहकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भैया ठीक है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। मगर ये उन सनातनियों की बद्दुआ लगी है जो प्रेमानंद महाराज को प्यार करते हैं, जो प्रेमानंद महाराज को पसंद करते हैं, जो प्रेमानंद महाराज की दीर्घायु की मनोकामना करते हैं, और जो प्रेमानंद महाराज की फोटो को पूछते हैं
ये उनकी दुआ का कमाल है कि आज खुद जो है वो शिकारी जो है वो शिकार बन गया। तो मतलब क्या ये इनके उसका असर है, इनके मतलब एक तरह से बद्दुआ लगी कहा जाए क्या? आप एक बात बताओ, कहते हैं कभी किसी सच्चे आदमी का या देवता रूपी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप भगवान पे उंगली उठाओगे तो आपके ऊपर ऐसी शक्तियां लग जाएगी जो भगवान को पूछती है उनकी बद्दुआ लगेगी। आज आप मुझे एक बात बताओ, इस पूरी दुनिया में सृष्टि की रचना करी है ब्रह्मा विष्णु महेश ने, और अगर हमारे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को अब शब्द बोलेगा, अपमानित करेगा, तो भारत में तो उसका हाल हो जाएगा भाई साहब, ठठरी बन जाएगी उसकी। मगर साथ के साथ हमारे प्रेमानंद महाराज देवता रूपी है। हमारे प्रेमानंद महाराज के आगे अरबोपति खरबोपति आदमी आके, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, बड़े बड़े राजा महाराजा जो अपने आप को कहते हैं कि भाई साहब हम फलाने ढिमकाने, हम उद्योगपति है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। 36 जात बिरादरी के हिंदू सनातनी तो साथ के साथ सिख और मुसलमान भी जाकर मेरे प्रेमानंद महाराज के आगे नतमस्तक होते हैं। फिर भी मेरे प्रेमानंद बोलते हैं कि वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। मगर मुझे एक बात बताओ, जिस तरीके से इनका नाता विवादों से पहले भी रहा है, ये एक राज्य में पहले भी कहीं इनकी ड्यूटी लगाई, वहां से भी इनको बर्खास्त किया गया, उसके बाद ये आए दिन जो है विवादित बयान देते हैं। हालांकि ये हमारे धर्म के अलावा और धर्मों में भी बोलते हैं उल्टा। मगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि प्रेमानंद महाराज जैसा देवता रूपी इंसान, प्रेमानंद महाराज जैसे व्यक्ति को, बागेश्वर धाम जैसे व्यक्ति को, अनिरुद्धाचार्य जैसे व्यक्ति को, अरे मेरे प्रेमानंद महाराज तो सबको महाराज जपने को बोलते हैं। बागेश्वर धाम तो 300 लड़कियों की शादी कराते हैं, 24 घंटे भंडारा होता है। पहले अस्पतालों में मंदिर होता था, अब मेरे बागेश्वर धाम ने मंदिर में अस्पताल बना दिया है। तो भाई पहले अस्पताल में मंदिर होता था, मगर बागेश्वर धाम ने क्या करा, मंदिर में अस्पताल बना दिया। बोलो बागेश्वर धाम महाराज की जय। अब आप मुझे एक बात बताओ, और हमारे अनिरुद्धाचार्य जी कोई एहसान नहीं कर रहे, ये लोग पैसा सबके पास आता है, मगर धर्म की आड़ में उस पैसों को ये इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, जरूरतमंद लोगों के आगे लगा भी रहे हैं। और हमारे प्रेम और अनिरुद्धाचार्य 25 से 30 हजार लोगों को रोज निःशुल्क भोजन कराते हैं। 300 महिलाओं को, 300 से 350 बुजुर्ग महिलाएं जो विडो भी है, कईयों के बच्चों ने बाहर निकाल दिया, कईयों के बच्चों ने मारपीट करी, और वो परेशान होकर हताश होकर आज अनिरुद्धाचार्य जी के पास गए, तो अनिरुद्धाचार्य ने बोला कि तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी माँ जैसी हो। और आज अनिरुद्धाचार्य के पास भारत की कई सौ करोड़ माताओं का तो आशीर्वाद है, मगर 250 से 300 माँ अनिरुद्धाचार्य जी के पास है, जो रात दिन अनिरुद्धाचार्य जी को आशीर्वाद देती है। उनकी खुद की माँ के बाद वैष्णो माँ और 350 माताएं जो हैं वो अनिरुद्धाचार्य जी को आशीर्वाद देती है। क्यों? क्योंकि वो उस लायक हैं। तो क्या इनका नाम होना है, इनका लोगों में अच्छी सत्संग करना, मतलब विचार अच्छे देना, ये नहीं भाता इन लोगों को, या इनको नाम चमकाना है अपना, क्या कारण? देखिए मेरी बात सुनिए, इसे कहते हैं पढ़ा लिखा ज्यादा व्यक्ति जो होता है ना, सबकी बात नहीं कर रहा मेरे, सबके लिए नहीं बोल रहा, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी कई बार ज्यादा खतरनाक होता है। और ज्यादा पढ़ा लिखा ज्यादा बुद्धिजीवी आदमी अपने आप को मैं में डूब जाता है। जब मैं रावण की नहीं रही तो भाई साहब इस धरती में जो आया है, ये हमारा जो हार्ड मास का पुतला है ना, ये 5 तत्वों में लीन हो जाना है, आज नहीं तो कल। आपको मैं एक बात बता दूं, देखो पत्रकार महोदय, हमारे सनातन में इतनी शक्ति है, हमारे सनातन पद्धति में क्या होता है मैं आपको बताऊं। 5 तत्वों में लीन करने का मतलब ये होता है कि हम इस मिट्टी से बने हैं, ऐसे मिल जाएंगे, हम हवा से बने हैं, हम पानी से बने हैं, हम इसी भूमि लोक से बने, हम आसमान से, मगर हम किसी न किसी के रूप में आए हैं। आपको अपने पिताजी का नाम लेते हो, मैं अपने पिताजी का नाम लेता हूँ, हमारे पूर्वज सनातनी हैं, तो हम 5 तत्वों से बने हैं। और उसी पृथ्वी में, उसी मिट्टी में, उसी पानी में, उसी आकाश में, उसी धरती में हमें लीन कर दिया जाता है। तो हम लोग घमंड किस चीज का करें? पत्रकार अब एक बात तो बताओ, और जो घमंड करेगा तो भैया फिर बुरा मत मानना, अगर बबूल बोओगे तो बबूल मिलेगा, और अगर आम बोओगे तो आम मिलेगा। पर वो तो कहेगा ना कि भाई मैंने आरोप लगाया, मैंने इनको अंधविश्वासी, ढोंगी, पाखंडी बताया, और इधर से इन्होंने केस कराया। आप जांच करो, अब ये कोर्ट का विषय है, आप जांच कराओ, और अगर जांच में पाया जाता है ऐसा कुछ तो आप बताओ हमारे को, हम खुद विरोध करेंगे अपने संतों का। मगर आप एक बात तो बता दो, जब वो कह रही है 2 साल पुराना मैटर है, बयान तो आपका अब आया है, अब आप बताओ। और अगर रहा सवाल, कोर्ट में छोड़ दो, अब तो कोर्ट बताएगा कि सही और गलत क्या है। कोर्ट की अब डिक्लेरेशन आने दो, कोर्ट का ऑर्डर आने दो, कोर्ट में डिसाइड करा जाएगा। मुझे इतना लगता है कि इतने शिक्षित व्यक्ति पे जो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा है, मेरा मन नहीं मानता कि कोई झूठा मुकदमा करेगा, क्योंकि भाई साहब बुरा मत मानना, इतने बड़े अधिकारी के ऊपर झूठा मुकदमा करना मतलब बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रेमानंद महाराज
हर इंसान प्रेमानंद महाराज नहीं बन सकता। उसका कारण है, प्रेमानंद महाराज एक ऐसा नाम है, एक ऐसी पवित्र आत्मा है जिनके अंदर एक देवता रूपी व्यक्ति छुपा है। और प्रेमानंद महाराज के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि उनकी दोनों किडनी खराब होने के बाद भी उनके मुख से मोतियों की तरह शब्द निकलते हैं। उनके मुख से जो है वो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह शब्द निकलते हैं। और आज तक मेरे प्रेमानंद महाराज ने कभी किसी से 1 रुपये नहीं मांगा। आज तक मेरे प्रेमानंद महाराज ने ये नहीं बोला कि वो गुल्लक रखी वहाँ पैसा चढ़ा दो। आज तक प्रेमानंद महाराज ने ये नहीं बोला कि तुम मुसलमान हो तो राधा रानी का जप करो। उन्होंने बोला चाहे तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तुम अपने धर्म का नाम जप करो। और अगर तुम नाम जप मेरे से पूछोगे कौन सा करना है, तो प्रेमानंद महाराज ने बोला कि मैं तो कहता हूँ पूरे दिन राधा 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 राधा। ये मेरे प्रेमानंद महाराज के मुख से निकलता है कि अगर कोई उनसे पूछता है कि महाराज जी इस बच्चे का नाम रख दो, या इस गाय का नाम रख दो, या इस मकान का या इस घर का हमारे आशियाने का नाम रख दो, तो वो बताते हैं। जब कोई उनसे दूसरे धर्म का मजहब का भी पूछता है कि हम कौन सा नाम जप करें, तो मेरे प्रेमानंद महाराज जी के मुख से निकलता है। अगर आप लोग भी वीडियो देख रहे हो और आपकी भी मनोकामना पूरी हुई है, और अगर आप लोग भी प्रेमानंद महाराज को पसंद करते हो, तो जरूर बोलना आप भी। पता क्या, राधा 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 राधा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। मेरे प्रेमानंद महाराज बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। ये मंत्र है। मगर मेरे प्रेमानंद महाराज किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। अरे वहां तो नंगे पैर विराट कोहली पत्थरों में चल के गया है, प्रोटोकॉल खत्म कर दिया। अनुष्का शर्मा नंगे पैर गई, प्रोटोकॉल खत्म कर दिया। जो लोग कभी जमीन में पैर नहीं रखते, वो मेरे प्रेमानंद महाराज के यहाँ जाकर एक नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। ये मेरे प्रेमानंद महाराज की शक्ति है। ये मेरे प्रेमानंद महाराज के पास पावर है। पावर क्या है मालूम है? कि उनके अंदर घमंड नहीं है। उनके पास जो जाता है ना, वो व्यक्ति जो धर्म का काम करता है, और अधर्मी व्यक्ति भी धार्मिक बन जाता है। और जो कहता है ना कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, वो एक बार मेरे प्रेमानंद महाराज की शक्तियों को चैलेंज करो। एक बार तुम उनके दरबार में जाके हाजिरी लगाओ, एक बार बागेश्वर धाम जाओ, एक बार तुम जाकर अनिरुद्धाचार्य जी से मिलो, तब तुम्हें पता लगेगा कि सनातन में क्या शक्ति है। सनातन आदि काल अंत से चला हुआ आ रहा है, और अब तक जिसने भी सनातन के खिलाफ बोला है, औरंगजेब आया, अकबर आया, बाबर आया, हुमायूं आया, उनके वंशज नहीं मिल रहे, और उनके वंशज बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, उनके वंशज झुग्गियों में रह रहे हैं। और जो सनातन के पक्ष में बोलता है, आज वो अडानी अंबानी है। आज वो देश का प्रधानमंत्री है जो जय श्री राम बोलता है, हर हर महादेव बोलता है। आज योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत, गोरखनाथ मंदिर का महंत, मठ का, आज वो सूबे का मुख्यमंत्री बनकर राम राज्य की उत्तर प्रदेश में स्थापना कर रहा है। तो आप सनातन धर्म के बारे में अगर आप शब्द बोलोगे तो बुरा मत मानना। प्रभु श्री राम ब्रह्मा विष्णु महेश फल देगा, चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो। ईश्वर से बड़ा, भगवान से बड़ा, राम से बड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा इस दुनिया में कोई शक्तिशाली नहीं है। सुरजीत रहे या ना रहे, दिल्ली का दीपक रहे या ना रहे, ये लोग मोबाइल में जो देखने वाले हैं, जो कैमरा है, मोबाइल है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, वायु है, कोई रहे या ना रहे, मगर मेरा सनातन था, मेरा सनातन है, और मेरा सनातन आदिकाल अंत तक रहेगा। पर भाई साहब ये भी तो है कि ये लोग जब ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, महंत संत को, जो जिनका नाम है, तभी तो इनका भी नाम होता है। राजनीति तभी कोई दिक्कत नहीं है। पत्रकार महोदय, मैं इतना बता दूं, आज के समय में अखिलेश यादव सपना देख रहा है कि मैं यूपी का मुख्यमंत्री बन जाऊं। अरविंद केजरीवाल कहता था कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना देना, मेरी नानी ने बोला था। वो बेचारा पंजाब नहीं संभाल पा रहा है, राघव चड्ढा पार्टी छोड़ के भाग गया। और पप्पू यादव भगवान का मजाक बनाता था, आज पप्पू यादव खुद मजाक बन गया है। 150-200 किलो का हो गया, पता नहीं कब उसका काम हो जाए। मेरी छोड़ो, मैं तो 108 किलो का हूँ, राम का भक्त हूँ, वादों का बड़ा सख्त हूँ, हिंदू हो तो खुल के बताऊंगा। भगवा हमारी शान है, तिलक हमारी पहचान है, और समय आने पे परशुराम के जयकारे भी लगाऊंगा। टेंशन मत लो आप। तो जो हमारे राम का, हमारे धर्म का विरोध करता है, उसकी करनी उसके आगे आएगी। अब रहा सवाल इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, तो देखो साहब, आप तो हो अफसर, बुरा मत मानना, आपको तो कानून के पूरे पेतरे पता है। अगर आपके ऊपर किसी ने, किशन जी, मुकदमा किया है, तो वो झूठा तो कर नहीं सकता, क्योंकि आप तो अफसर आदमी हो। मगर अब आप जाओ, क्लैरिफाई करो, स्पष्टीकरण करो, और कोर्ट के ऑर्डर का आने का इंतजार करो। मगर मैं इतना बता दूं कि हमारे संतों का अपमान,
नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रेमानंद महाराज पवित्र थे, पवित्र है और पवित्र रहेंगे। अनिरुद्धाचार्य बागेश्वर धाम हमारे दिलों में राज करते हैं। प्रेमानंद महाराज हमारे दिलों में राज करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। आप जैसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, मगर ये संत जो हैं वो सदियों सदियों तक हमारे दिलों में, हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के दिलों में राज करेंगे। ये आईपीएस ऑफिसर तो पहले भी सस्पेंड हो चुके हैं, तो क्या हो इनका नाता विवादों से रहा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में आकर ये राजनीति में आना चाहे। अब तो भाई इस देश में मुंह उठाकर कोई भी हिंदू धर्म का अपमान करता है ना, तो वो लेफ्ट विंग में चला जाता है। और जो सनातन के लिए बोलता है, ये तो राघव चड्ढा ने भी बोला है कि जब से मैं पार्टी में आया हूँ सबसे पहले मैं महाकाल के मंदिर में गया हूँ। ये तो परिणीति चोपड़ा के साथ गया है, क्योंकि इससे पहले उनको पूछना पड़ता था, हेलो केजरीवाल जी, मैं राघव चड्ढा, ओ परजाई कह रही है परिणीति चोपड़ा मैं हनुमान मंदिर चले जाऊं सीपी, क्योंकि जहां से आपको जमानत मिली है, जहां सुनीता केजरीवाल गई थी हनुमान मंदिर सीपी में, वहां चला जाऊं। तो कहते अभी मत जाओ, अभी इलेक्शन है, हमारे वोटों पे नुकसान होगा, मुसलमान भाई बुरा मान जाएंगे, ये बोलते थे, मंदिर मत जाओ। मगर जैसी ये हमारी पार्टी में, हमारी मतलब धर्म के लिए, देश के लिए, सनातन के लिए, भगवा के लिए और भारत में, मैं खुल के कह रहा हूँ, चौड़े होके कह रहा हूँ, जब तक ये सनातन की बात करेगी बीजेपी, सनातन की एक ऐसी पार्टी है जिसके झंडे के साथ हमेशा भगवा झंडा होता है, और कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा पाकिस्तान का और हरा झंडा होता है। एक बात ध्यान रखना, इसीलिए हम बीजेपी के साथ होते हैं, क्योंकि बीजेपी भगवा सनातन का झंडा राम को, श्याम को, परशुराम को और बागेश्वर धाम को साथ लेके चलती है। बाकी सब जो है, हाँ कुछ जगह ये 2-4 जगह थोड़ा सेकुलर पना कर रहे हैं, मगर इनको ये टाइम आने में सुधरना पड़ेगा। बाकी पार्टी तो सारी अल्लाह वाली है। अगर एक ही पार्टी है वो है बीजेपी राम वाली। और अगर आप लोगों की भी आंखें खुली रहेगी, ठीक है 2-4 जगह यूजीसी में इन्होंने गड़बड़ करी, वो माफी मांगेंगे। एक आध 2 जगह ये सेकुलर बन जाते हैं, थोड़ा भाईचारा निभाते हैं, कश्मीर में डोनेशन देते हैं, भारत सरकार द्वारा डोनेशन देते हैं, वो बात की बात है। मगर बीजेपी ही हमारे देश का भविष्य था, है और रहेगी। योगी, मोदी, हेमंत बिस्व शर्मा हमारा भविष्य था, है और रहेगा। और बाकी प्रेमानंद महाराज हमारे दिल में थे, हैं और रहेंगे। बोलो बागेश्वर धाम महाराज की जय, बोलो प्रेमानंद महाराज की जय। एक अगर आईपीएस प्रेमानंद महाराज से माफी मांग लेता है तो क्या मिल जाएगी क्षमादान? पहली बात तो ना वो माफी मंगवा रहे हैं, ना ये मांगेंगे, तो ये तो सवाल ही नहीं बनता। और दूसरी बात ये है कि अब तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये अपराधी है कि नहीं। मगर इतना पता है कि इतने बड़े अधिकारी के ऊपर जिस महिला ने केस लगाया है कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुई, मारपीट करी, तो भाई साहब बुरा मत मानना, कहीं ना कहीं अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि भैया आपका अधिकारी गलत है कि नहीं। मगर मेरा प्रेमानंद महाराज जैसा व्यक्ति सदियों सदियों में पैदा होता है, और हम खुल के कहते हैं कि हम प्रेमानंद महाराज के, खुल के कहते हैं हम प्रेमानंद महाराज के मजबूत सनातनी समर्थक है, और हम प्रेमानंद महाराज के साथ मरते दम तक रहेंगे। अगर प्रेमानंद महाराज के ऊपर कोई आंच आएगी तो हम जंतर मंतर पे धरने में बैठ जाएंगे, और हम उस व्यक्ति को अगर किसी ने अपशब्द बोला तो हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। अभी उन्होंने ढोंगी पाखंडी बोला है, वो अपशब्द नहीं है, वो उनका अपमान है। उसके लिए उनकी टीम को देखना चाहिए कि गलत बोला है, और उनके ऊपर इस बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। जय श्री राम, प्रेमानंद महाराज की जय। वीडियो पर आप लोग भी अपनी राय रखिएगा, क्योंकि मैंने इतनी धर्म के लिए, देश के लिए बात बोली है। और जो लोग नए जुड़े हैं मेक इन मीडिया के पेज में और दिल्ली के दीपक के पेज में, कृपया इस पेज को आप लोग फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। सनातन धर्म में जितने भी हमारे धर्म के प्रचारक हैं, हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। बोलो प्रेमानंद महाराज की जय।